नमस्कार दोस्तों, आज मैं मांस रस कल्पना के विषय में आपको बताऊंगा। मांस रस आप लोग अनजान नहीं है। मांस रस सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आज के युग में। मांस रस का अर्थ आप समझ सकते हैं कि एक तरह से अपन मांस का सूप बनाना, तो वही एक मांस रस है। आचार्यों ने, शारंग ने छोड़ के कई आचार्यों ने इसके ऊपर काफ़ी विवेचना की है। कई वैद्यों ने इस पर कई विवेचनाएँ दी हैं। तो हमारे ग्रंथों के अनुसार जो हम मांस रस बनाते हैं, विधि लगभग समान है, पर थोड़ा औषधियों का उपयोग हमने किया है कि किस काम आता है। आचार्यों ने इस मांस रस की आवश्यकता क्यों पड़ी, विषम परिस्थितियों में कब कब मांस का उपयोग किया गया है, वह आचार्यों ने हमको बताया। हम लोग भूख मिटाने के लिए जो आज मांस रस का उपयोग करते हैं, एक दीपन करने के लिए, क्योंकि एक सूप की तरह चल रहा है आजकल। बकरे का जो सूप चलता है, बकरे के मांस का सूप बनाना, चिकन सूप बनाना, ये भी एक मांस रस है। यहाँ आचार्यों ने थोड़ी सी परिभाषा लगभग वही है, लेकिन थोड़ा मेडिसिन का उपयोग किया है। तो इसके विषय में एक विवेचना में ये है कि मांस रस को जल के साथ सिद्ध करते हैं। जल के साथ सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का मतलब है जल के साथ उसको उसमें डाल के उसको पकाते हैं। जल के साथ सिद्ध करने के बाद, अच्छा छान के बाद उसे मांस रस कल्पना कहते हैं। इसके लिए आचार्यों ने कहा कि जल उतना डाला जाए जिसमें मांस अस्थियों को अलग करके, किसी मांस रस को, अस्थियों को निकाल दिया। आप जानते हैं अस्थियों को निकाल दिया जाता है। अस्थियों को निकाल के फिर उसको हम अच्छी तरह से जब उसका मांस पूरा गल जाए उसमें, तो वो उसका मांस रस कहलाता है। वैद्यों ने एक परिभाषा मांस रस की दी है। उन्होंने कहा द्रव्यंतो द्विगुणम मांसम, द्रव्यंतो द्विगुणम मांसम, सर्वतो द्विगुणम पय, पादहस्तम संस्कृतम चाचे षडंगो विष उच्यते। वैद्यों ने ये परिभाषा दी कि द्रव्य और मांस, द्रव्य से दुगुना, द्रव्य तो द्रव्य क्या है, औषधि है। द्रव्य तो द्विगुणम मांसम, यानी द्रव्य से दुगुना मांस, मतलब आप जो भी औषधि लेना है, चाहे अपन ने मांस रस में कुछ भी मिला सकते हैं। आप पिपली मिलाएं, त्रिकटु मिलाएं, जो आपको अवेलेबल मिल रहा है वो जी द्रव्य। तो द्रव्य बोला उन्होंने, द्रव्य द्विगुणम मांसम, यानी द्रव्य से दुगना मांस और उससे भी दुगना जल, यानी द्रव्य दुगना मांस, इससे भी दुगना जल। सर्वतो द्विगुणम पय पादहस्तम, उसके पादहस्तम यानी उसकी अस्थियों को अलग करके पादहस्त हस्तम। अब संस्कृत मतलब उसको, संस्कृत का यहाँ अर्थ है संस्कार करना, वो वाला संस्कृत नहीं जो हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ संस्कृतम चाचे षडंगो विष उच्यते, यानी 1/4 भाग शेष रहने पर षडंगो युष उचित, उसको षडंगो युष कहते हैं। इसको घृत के साथ सिद्ध करना है इस मांस को। इसमें आगे इसमें दिया हुआ नहीं, मैं बताता हूँ। घृत जब अपन 1/4 शेष रहने पर, जल का 1/4 शेष रहने पर हम लोग घृत में उसको भूंज लेंगे, बघार लेंगे। बघारना सबको आता है किस तरह से, अपन चीज़ों को बघार देता, कोई भी छौंका लगाते हैं घृत में, अपन उसको फ्राई कर लेंगे। जब घृत में छीन लेंगे तो यही है द्रव्य दुगुणम मांसम, सर्वतो दुगुणम पय पादहस्तम संस्कृतम, संस्कृत किया उसको घृत से 1/4 भाग शेष रहने पर उसको मांस रस की कल्पना कहते हैं। आचार्य ने उसको षडंगयुष भी कहा है। षडंगयुष इसको बोला गया है, ये आप नोट कर लें, एक बार पीजी में क्वेश्चन आ सकता है। वैद्यों ने इसको कहा है, शारंग ने नहीं, अन्य वैद्यों ने कहा है। मांस रस की निर्माण विधि ये मैं आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ कि किसी भी आप द्रव्य पात्र को लें, उसके बाद उसमें घृत के अभाव में आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम तेल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, घृत कम यूज़ करते हैं। तो घृत बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, मिलता नहीं है सही तरह से। तो घृत के अभाव में तेल डाल करके अपन उसको गर्म करें, उसमें हींग, हरिद्रा आदि को उसमें भून लें। भूनने के पश्चात उसके अंदर अस्थि रहित टुकड़ों को निकाल के उसमें लवण और आदि जो भी आप मसाले डालना चाहते हैं वो डालें। मांस खंडों में से अस्थि को अलग कर लें, उसको लवण डाल के फिर उसमें वेवशार को पच्छे रूप में डालना चाहिए। अब ये वेशवार क्या चीज़ है, वेशवार डाल के उसको उसमें प्रक्षेप दर डालना चाहिए। अब ये वेशवार क्या चीज़ है, ये आपको जानना आवश्यक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेशवार
भाव मिश्र ने सबसे पहले वेशवार के बारे में बताया। आचार्य भाव मिश्र, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने, भाव मिश्र ने वेशवार के बारे में बताया और कुछ आचार्यों ने और बताया। वेशवार का मतलब होता है कुछ द्रव्यों का समूह, जैसे कि किसी ने बताया नागर, बेल पत्र, तंडुल, लवंग, मरीच, ये वेशवार द्रव्य है, मतलब नागर बेल का पत्ता आप लेते हैं। दूसरा, भाव मिश्र ने कृतान वर्ग में बोला है पिपली पिपली मूल चपस्ता शुंठी, यानी पंचकोल, पंचकोल को बोलते हैं पिपली पिपली मूल चपस्ता शुंठी, पंचकोल और धनिया है तंडुल, तंडुल मतलब चावल, इनको वेशवार कहा है। तो इनको आप देखा होगा कि वेशवार के अपन इन द्रव्यों का उपयोग करके अपन पश्चिम द्रव्य के रूप में मांस रस में डालेंगे, तो मांस रस औषधि गुणयुक्त हो जाएगा। यहाँ वो द्रव्य की बात की है वो, और या पश्चिम द्रव्य के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, तो उसको वेशवार कहा गया है। भाव मिश्र ने कृतान वर्ग में चित्रक, ये लवंग, तंडुल, ये सब भाव मिश्र ने बताए हैं। और आत्रेय संहिता में चित्रक, पिपली पिपली मूल चित्र शुंठी, ये आपका आत्रेय संहिता में बताया गया है, तो ये आपका वेशवार कहलाता है। अब इसके बाद मांस रस बनाने की 3 विधि बताई गई है, मतलब विधि तो है कि किस तरह से आपको मांस, जल का अनुपात क्या होना चाहिए मांस रस में, आपको किस तरह का मांस रस बनाना है। तो सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट आते हैं, गाढ़ा मांस रस, मध्यम मांस रस और तनु मांस रस। कि तनु ये सब जल के प्रमाण पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट आपको जल का अनुपात क्या है, गाढ़ा मांस रस यानी घन, जो घन कहते हैं। गाढ़ा मांस रस में 8 पल मांस लेंगे, 8 पल अपने मांस रस लिया, मैंने 8 पल का मतलब होता है 32 तोला, लगभग 400 ग्राम होता है। और एक प्रस मतलब 64 तोला, या आप मान के अध्याय में दे सकते हैं, यानी 800 ग्राम जल लेंगे, फिर इनको पकाएंगे इसमें, तो आपका एक चौथाई शेष रह जाएगा, आप अपना मांस रस उसको उतार लेंगे, फिर मांस रस आपका पूर्ण होता है। तो ये गाढ़ा मांस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा। आपने जनरली मांस रस यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से। दूसरा आता है मध्यम मांस रस। मध्यम में क्या होता है, 6 पल, इसका जस्ट 2 गुना कम कर दिया इसमें, तो 6 पल मांस रस यानी 24 तोला, 24 तोला यानी 300 ग्राम, और जल की मात्रा उतनी रहेगी, 1 प्लस जल, ठीक है। और तनु मांस रस, तनु मांस में क्या होता है, और पतला, तनु किया, 1 कुडप का, मैंने आप लोगों को कुडप का पर्याय मालूम है, अंजलि, अष्टमान और अर्धशराब, ये कुडप के पर्याय हैं। अंजलि मतलब ये अंजलि कहता है, इसको कहते हैं अपन अंजलि, तो अपना अंजलि लिया, तो 1 कुडप का अर्थ है। कुडप यानी 1 कुडप मांस यानी 16 तोले मांस को 1 प्लस जल में अपन ने 16 तोले मतलब 200 ग्राम अपन ने पकाया, तो ये क्या कहलाएगा, सबसे तनु मांस यानी पतला मांस। ये व्याख्या यादव जी ने द्रव्यगुण विज्ञान में, इस मांस रस की जल का अनुपात है द्रव्यगुण विज्ञान में दिया हुआ है, आचार्य यादव जी, ध्यान रखिए ये अनुपात उन्हीं का था जल के प्रमाण के अनुसार। अब इसके बाद मांस रस के भेद, मांस रस के भेद जो मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ। अब आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक दिया, असने लवणम सर्वकृतम कटुर्वना विज्ञेयम लवणा स्नेह कटुके संयुक्त कृतम। सुश्रुत ने उत्तर स्थान में ये श्लोक दिया, उसके अनुसार आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार के भेद बताए हैं मांस रस के। पहला कृत मांस रस, दूसरा अकृत मांस रस। सीधी भाषा में जाने तो कृत हो गया फ्राइड होता है, जो अकृत होगा जो फ्राई नहीं किया गया होता है, यानी मांस रस घृत, तेल, स्नेह, लवण, मरीच, जीरा आदि से छौंका घृत को मिला के जब बुखार लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, तब उसको कृत मांस रस। और अकृत में हम बिना किसी घृत के सीधा मांस रस लिया व धोया, अपन ने सीधा उसको टुकड़ों को अपन ने जल में डाल दिया और उसको पका लिया, तो ये क्या कहलाया, अकृत मांस रस। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो कृत और अकृत। और इसके बाद मांस रस की उपयोगिता क्या है। मांस रस की उपयोगिता ये है कि
हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? मास रस आप जानते हैं, मास से मास की वृद्धि सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है, मास से मास की वृद्धि होती है। और दूसरा इसके इफेक्ट क्या होते हैं? देखिए राजश्याम सबसे अच्छा उपयोग है इसका, मास रस का उपयोग करते हैं राजश्याम में, आपने देखा होगा उसमें लिखा भी है। तो मास रस से रुचिकारक होता है, तृप्तिदायक होता है, वात पित्तनाशक होता है, श्रम श्वास क्षय नाशक होता है, देखिए श्वास क्षय का नाश करता है, और अल्पवीरता, स्थिर बल, ज्वर, क्षीण आदि में ये बलवर्धक होता है। भाव मिश्रण ने इसमें बड़े विस्तार से इसने वर्णन किया है। तो आप अस्थि भग्न वगैरह, अपनी अस्थि भग्न हुआ, इनमें संधि विश्लेषण को ठीक करता है, स्मृति ओज वृद्धि करता है। तो ये मास रस का विशेष रूप है कि किस तरह से अपन उसको उपयोग कर सकते हैं और औषधि में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये उन्होंने आचार्य भाव मिश्र ने कृतांत वर्ग में बताया है। देखिए मैं आपको कुछ देर पहले वेशवार के विषय में बताया था। आचार्यों ने, खास भाव मिश्र ने वेशवार के विषय में और सुश्रुत ने जो बताया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मांस रस शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि मांस रस को साम्य रखने के लिए, मांस रस बहुत गुरु होता है, भाई किसी का भी मांस हो, बकरे का, कपोत का या मुर्गे का, बहुत ज़्यादा उसमें उग्रता और गुरुपन होता है। ये मांस, ये औषधि क्या करती है, उसको साम्य कर देती है। साम्य करती है तो वो आपको और अच्छा इफेक्ट देगा। अगर वो उस तरह से उसका, उसमें कहा कि पिपली मसाले आदि डाल के, अगर आप कच्चा या इस तरह का बिना किसी मसाले के मांस खाएंगे तो आप उसको खा नहीं सकते। तो इनका उपयोग करेंगे और करते हैं जनरली लोग, तो उसका परिभाषाओं में आचार्यों ने भी अच्छे से वर्णन किया है विशुद्ध ने कि भाई उसके मांस का उपयोग करो। और उन्होंने क्या नाम है, गुण उसके बताए, गुरु होता है, स्थिर होता है, बलदायक होता है, वात व्याधि नाशक होता है। वात व्याधि का मतलब है यानी वात की वृद्धि नहीं, वायु की वृद्धि, यानी इसकी ये क्या करता है, कफ वर्धक होता है, कफ की वृद्धि करेगा, वायु को इसमें डिप्रेस कर देगा। भाव मिश्र ने शुद्ध मांस भी इसको कहा है, भाव मिश्र ने शुद्ध मांस भी कहा है कि शुद्ध वेशवार को कि शुद्ध मांस कहा जाता है। इस निम्न गुण होते हैं, बल्ले बल्ले भंगण, रुचिकारक और दीपन और धातुवर्धक, ये इसका। और आपने ये वेशवार का इन्होंने एक संक्षिप्त में गुण बताया है। तो वेशवार कई बार शॉर्ट नोट में आता है, आप लिख सकते हैं, उसके अंदर किताबों में अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। आज का मास रस आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।